ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरणा वंदन जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रानू दीदी कल कथा सुनी थी? रानू दीदी को माइक दो, बताओ। जैसे सारे लोग बता रहे हैं ना, डेली बताते। जी कल ये बताया था कि गुरु महाराज जी 1955 में मठ में आए थे। समझ नहीं आ रहा। गुरु महाराज जी 1955 में मठ में आए थे। 1957 में ही मायापुर में बाढ़ आई, तो उस समय मठ बना नहीं हुआ था, सिर्फ 2 कमरे बने थे। तो एक में गुरु महाराज जी और एक कोई मास्टर जी थे, वो दोनों थे। और एक में शायद परम गुरुदेव या उनका नहीं पता, दूसरे कमरे में कौन थे ना। अलग अलग कमरे में दोनों लोग थे, एक में वो एक में वो। तो उस समय बहुत तेज बाढ़ आ गई वहाँ पर। तो उसमें एक सांप और एक कुत्ता आ गया उसमें। तो उसको देख के जो मास्टर जी थे वो घबरा गए, उन्होंने उसको डंडा दिखाया, लेकिन वो दोनों डंडे को देख के भी उन्होंने अपना सिर झुका लिया और वो वहाँ से भागे नहीं। तो जैसे अपने स्वभाव के अनुसार अगर हम उसको डंडा दिखाएंगे तो वो भागेंगे, लेकिन वो दोनों भागे ही नहीं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि ये दोनों शरणागत हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना सिर झुकाया है, तो हमें इनको शरण देनी चाहिए। तो उन्होंने कौटिल्य की कोई नीति का एक श्लोक बोला, जो मास्टर जी थे। किसका बोला? कौटिल्य नहीं, चाणक्य नीति का एक श्लोक बोला था कि उसमें कोई दुष्टा स्त्री है उसका, या मतलब 2-3 उदाहरण देके बताया था कि हमें उनकी मतलब अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस तरीके से इन लोगों को शरण नहीं देनी चाहिए। जो कुत्ता आया था और एक सांप आया था, लेकिन फिर वहाँ पर गुरु महाराज जी ने ऐसी स्थिति में जहाँ पर बाढ़ थी और बहुत विकट स्थिति थी, एक साधारण जीव सिर्फ अपने बारे में सोचता, लेकिन वहाँ पर गुरु महाराज जी ने उस समय रामचंद्र जी के बारे में बताया कि कैसे विभीषण ने उनका आश्रय लिया था जब वो शरणागत हुए थे। तो सबने उनसे बोला था, हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने, कि ये रावण का भाई है, तो हमें उसको शरण नहीं देनी चाहिए। तो वहाँ पर रामचंद्र जी ने कहा था कि वो चाहे रावण का भाई है, लेकिन वो शरणागत होकर आया है, तो मैं मतलब उसको शरण दूंगा। चाहे अगर वो गलत करेगा तो ये उसका दोष लगेगा, मेरे पास कोई आया तो मैं उसको शरण दूंगा और मैं अपने हिसाब से ये करूँ। तो ये बताया था कि उस समय भी गुरु महाराज जी
किस स्थिति, मतलब इस इतनी विकट स्थिति में भी वो किन विचारों का आदर्श ग्रहण कर रही है। ठीक है दीदी, और बताओ। हरे कृष्ण, क्या बताना है इस पर? ये बंद हो गया आपका। अभी तो उन्होंने बताया थोड़ा सा, और जो चीजें रह गई हैं वो चाणक्य नीति का जो था, चाणक्य नीति का था कि उसमें उन्होंने बोला कि आप लोग माइक ठीक से क्यों नहीं पकड़ते हो? चाणक्य नीति का बोला उन्होंने असत भार्या, 4 चीजें बोली, असत भार्या और दुष्ट शठम मित्रम, और जो शठ मित्र है, और तीसरा उन्होंने बोला कि जो नौकर, जो सेवक जो है वो बहुत ज्यादा बोलता है, और चौथा बोला कि सांप इत्यादि, अगर ये सब एक साथ सांप सर्प इत्यादि 4 चीज बोली थी। ठीक है, तो जो ये अगर ये चारों एक साथ अगर रहते हैं तो ये हमेशा के लिए मृत्यु का कारण ही बनते हैं। चारों एक साथ रहते हैं मतलब अगर ये चारों इस प्रकार के व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति के साथ हैं तो ये कोई सज्जन व्यक्ति यदि इनको अपने निकट में रहने देता है, हाँ जी, तो वो मृत्यु का कारण बनते हैं। वो सज्जन व्यक्ति की ही मृत्यु का कारण बनते हैं। वो सज्जन व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो था उस सांप को बोल रहे थे कि भाई सांप को मेरे को नहीं रखना। फिर इसमें आपने बोला कि अपमान किसी का, जैसे कि आपने फिर एक एक का बताया, जैसे असत भार्या कभी भी किसी को, अपने पति को मार सकती है कुछ भी करके। फिर शठम मित्रम, फिर उसके बाद नौकर जो हमेशा बक बक करता है वो कभी भी अपने मालिक को अपमानित कर सकता है। तो अपमान जो है एक प्रकार की मृत्यु ही है। मतलब शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ आत्मा का निकल जाना वो मृत्यु नहीं है, सिर्फ अपमान और किसी प्रकार की जो असुविधा है वो भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। तो इस प्रकार से मतलब, तो इसीलिए यहाँ पे मृत्यु बोला है। और तो इसीलिए जो पंडित जी हैं फिर उन्होंने बोल दिया, नहीं हाँ पंडित जी ना, मास्टर जी जो है उन्होंने बोला कि अगर आपको इतना ही है तो आप इनको अपने जिस कमरे में आप, मतलब जिसमें ये हैं उसमें आप रुक जाइए, जिस कमरे में ये हैं। फिर उन्होंने सारा, उससे पहले महाराज जी ने क्या बोला? विभीषण से पहले बोला था कि प्रीति और विपदा के समय, ठीक से बोलो, ठीक से। जब सबसे पहले क्या बोला था? मास्टर जी ने कुत्ते को और सांप को लाठी दिखाई और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। ऐसा देख करके महाराज जी ने मास्टर जी को क्या बोला? उस समय महाराज जी ने बोला कि ये लोग हमारे शरणागत होने आए हैं और इनको और कोई आश्रय नहीं मिला, तो हमें ही इनको, ये असहाय हैं। पहला ये असहाय है, अब इनको सहारा और कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये असहाय हैं। इसीलिए इनको मारने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए। और इन्हें भगाने का विचार भी यहाँ से, भगाने के विचार का तो कह ही दिया उसी के बीच में। मारने का विचार भी इनको छोड़ दीजिए, भगाने का विचार भी छोड़ दीजिए। ये कौन है? असहाय है। इन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पर अपना सिर झुका लिया है। तो उसके बाद मास्टर जी ने बोला असद भार्या शटम मित्रम। शटम मित्रम जो हर समय षड्यंत्र रचता रहता है या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चालाकी दिखाने का प्रयास करता है। उसके बाद बहुत अधिक बोलने वाला नौकर, यानी कि जो हर समय अपमानित करता है अपने मालिक को। अपमानित करना ही सब समय केवल बात होती ही नहीं, हर चीज में उन्होंने कुछ ना कुछ बोलना ही बोलना, जवाब देना। दास का कार्य क्या होता है? सेवा करना, चुप रहना। लक्ष्मण जी ने क्या किया? हर समय सेवा करी। राम जी ने बोला कि सीता देवी को जाकर के वन में छोड़ के आना है। इच्छा नहीं है, पूछने की भी इच्छा करती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो। उनका दोष नहीं है कुछ भी, बहुत कुछ पूछने की इच्छा कर रही है, किंतु इच्छा करने पर भी नहीं पूछ सकते। राम जी ने कहा है, सिर झुका लिया, झुका करके जो कार्य उन्होंने कहा वो करके आ गए। इसका नाम होता है दास। अगर नौकरी
उसकी गलती नहीं करेगा, नौकर ने कोई गलती नहीं की, तब भी अगर प्रभु जो है वो डांट देंगे, तब नौकर क्या करेगा? तब भी चुप रहेगा। मालिक की गलती होएगी तब भी चुप रहेगा, अपनी गलती नहीं की तब भी चुप रहेगा। तब तो क्या हुआ? दास। चुप रहना ही केवल दास होता नहीं, मन के भीतर में भी उनके प्रति कुछ खराब भावना नहीं सोचेगा। राम जी के प्रति लक्ष्मण जी का ऐसा वाला भावना नहीं आया कि राम जी जो है बहुत गलत आदमी है, इतना खराब काम करने जा रहे हैं, ये वाली बात भी उनके मन में नहीं आती। मन में ये आता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं करते तो बहुत अच्छा होता, इसके द्वारा आपको मैं समझने में असमर्थ हो रहा हूं। ये सारा कुछ तो मन में चला, किंतु मन में ये नहीं चला कि आप दुष्ट हो, आप खराब हो, आपका विचार बिल्कुल बेकार है। ये वाला सारा कुछ तो नहीं सोचा। सीता देवी ने सोचा? नहीं, सीता देवी ने भी नहीं सोचा जिनके साथ कर रहे हैं। सीता जाओ वन में, स्वयं भी बोलते नहीं, लक्ष्मण जी को बोल दिया क्या करो, सीता जी को लो और लेकर के उनको वन में छोड़ करके आ जाओ। सीता जी भी नहीं सोचती है मन में कि राम जी जो हैं ये अन्याय कर रहे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इनके जीवन में भी ऐसा वाला होएगा, ऐसा श्राप देना, मन में सोचना। ऐसा बोला तो कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कौन है? दास, सेवक। तो इसे सेवक जो बनना और मुख से कहना, उसमें बड़ा अंतर है। सेवक एक है मुख से कहना मैं सेवक हूं, तो लक्ष्मण जी किंतु ऐसे वाले सेवक नहीं है, सीता जी ऐसी वाले सेवक नहीं है। उनको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आने पर भी उनका राम जी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं है, मन में भी, मुख से तो कहा ही नहीं, मन में भी नहीं है। और उल्टा क्या है? दृढ़ विश्वास है कि इसमें हमारा परम मंगल है। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, ये प्रभु हमारे मंगल के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकते। इनका जो विचार है वो निस्वार्थ है, ये स्वार्थ रहित होकर के वार्तालाप करते हैं, कार्य करते हैं, इस प्रकार का उनके मन में रहता है। तब इसको क्या कहते हैं? दास। तो इसलिए दास होना साधारण बात नहीं है। इसलिए चैतन्य भागवत में बताया कि नयन भोरिया देखो दासेरो प्रभाव। नयन भोरिया देखो, अपनी आंखों को अच्छी तरह से खोल करके देखो दास का कैसा प्रभाव होता है। अपनी आंखें खोल के देखो। कौन सी आंखें? ये वाली आंखें 1000 खोलने पर भी इससे कुछ नहीं दिखाई देता। आत्मा की आंखें हैं, उस आत्मा की आंखों को खोलो, उसके द्वारा देखना प्रारंभ करो। दास का कैसा प्रभाव होता है? हनुमान का कैसा प्रभाव? हनुमान का ऐसा प्रभाव है कि राम जी जो हैं उनके विषय में निरंतर चिंतन करते रहते हैं। वो क्या करना चाहता है, उसको वही वाला सेवा देना है। अगर उसको सेवा नहीं मिलेगा, उसको किस प्रकार से वो दुखी रहेगा, अगर वो दुखी होगा तो ये अच्छी बात नहीं है, मेरा उसके प्रति कर्तव्य है, मेरे को उसको पूरा करना है। सब समय क्या करते हैं? एक एक दास की ऐसे चिंतन करते हैं। तो इसलिए बताया नयन भोरिया देखो दासेरो प्रभाव। वो उन्होंने चुटकी बजानी शुरू की और इन्होंने क्या कर दिया? उबासी लेनी शुरू कर दी निरंतर। क्यों? राम जी को तो उबासी आती नहीं है। क्यों उबासी लेनी शुरू कर दी? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? चुटकी बजाना बाहर बैठ के प्रारंभ किया है। तो कितना अधिक चिंतन करते हैं। तो इसीलिए दास का प्रभाव बहुत अधिक है, किंतु दास बनना जो है वो इतना सहज नहीं है। दास बनना कठिन, मुख से कहना बड़ा सहज। फिर भगवान के दास बनना, भगवान के दास बनना फिर आसान, कहां कठिन है? भगवान जो जो कहते हैं वैसे वाला करते जाओ, कठिनाई है कोई? भगवान जो जो कहते हैं वही वाला काम करते जाओ, अपना दिमाग भी मत लगाओ, चिंता भी मत करो, एकदम निश्चिंत हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये कौन है? सबसे अच्छे और सबसे गुणशाली प्रभु हैं। तो इसलिए उनकी बात मानने में कोई
इफ, बट, दिस, दैट, उसका कोई आवश्यकता ही नहीं। जो कहते हैं वो अपना करते जाओ। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल, किंतु वही लोगों के लिए क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट। इनकी क्यों माननी हमने सारी बात, इनके हिसाब से क्यों चलना। मेरा अपना भी तो बुद्धि है, मेरे को अपनी बुद्धि लगानी है, मेरा अपना भी तो अस्तित्व है। इनके लिए सारा कुछ क्यों करता जाऊं, क्रेडिट सारा इनको मिलेगा, मेरे को मिलेगा नहीं। मेरे को भी तो क्रेडिट चाहिए, ये वाला आता ना नहीं। तो इसीलिए बहुत सिंपल चीज मैं क्या करके बैठा होता हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। किंतु भगवान का दास बनना कह रहे हैं, ऐसे तो भगवान का दास बनना भी बहुत कठिन, किंतु भगवान का दास बनना कंपैरेटिव स्टडी अगर करें फिर आसान, किंतु भक्त का दास बनना उससे भी कठिन। इसलिए भगवान ने अपने वचन में बोल दिया, जे करे आमार आश, जो मेरी आशा रखता है, जे करे आमार आश तार करी सर्वनाश, उसका मैं पूरी तरह से सर्वनाश कर डालता हूं, उसका सर्वनाश कर देता हूं। मतलब उसकी कोई भी चीज उसके पास रहने नहीं देता हूं, कोई भी चीज ऐसी वाली नहीं रखता हूं जिसको वो कहे कि ये मेरी है, उसका सर्वनाश कर देता हूं। वो क्या कहने लगता है फिर, कि ये शरीर मेरा नहीं है, मन, सूक्ष्म शरीर इत्यादि मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु मेरे नहीं है, मेरा ये जन्मभूमि मेरा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, ना संभालने के लिए कुछ है, ना देखने के लिए कुछ है, ना सोचने के लिए कुछ है, चिंता करने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं कैसा वाला प्राणी हूं, मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो जीव आत्मा हूं, इसलिए उसका कुछ भी नहीं रखता हूं, कह रहे हैं। उसको किसी को उल्टा ये सर्वनाश हमारे को जागतिक भाषा में लगता है बहुत खराब, किंतु भगवान की भाषा कैसी है, जे करे आमार आश, जो मेरी आशा करता है मैं उसका क्या करता हूं, तार करी सर्वनाश, उसको सारी चिंताओं से मुक्त कर देता हूं। सर्वनाश करने का मतलब जिस जिस चीज में फंसा पड़ा, जिस जिस चीज की चिंता करता है, जिस जिस चीज में अपना समय नष्ट करता है, उसकी सारी वो चीजें ही खत्म कर डालता हूं, जिससे कि उसके पास में क्या होता है, कोई चिंता करने का विषय ही नहीं रहता, मैं ही रह जाता हूं उसके जीवन में। फिर सर्वनाश होने का मतलब केवल मैं ही मैं हूं उसके जीवन में, उसके जीवन में और कुछ भी है ही नहीं। तो ये अच्छी चीज है ना खराब चीज है तो बहुत अच्छी, किंतु लगता कैसे है लोगों को, हमारा सर्वनाश हो जाएगा, हाय हमारा सारा कुछ चला जाएगा, हाय सारा कुछ भगवान का हो जाएगा, है ही उनका, मेरे चाहने से, मेरे नहीं चाहने से कुछ तो हो नहीं रहा। तो इसलिए कह रहे हैं, जे करे आमार आश तार करी सर्वनाश, उसका सर्वनाश कर देता हूं, उसको अपना बना लेता हूं। कहने का अर्थ ये वाला, सर्वनाश करना मतलब उसको अपना बना लेना। जे करे आमार आश तार करी सर्वनाश, तबु तो न छाड़े आश, फिर भी वो मेरी आशा नहीं छोड़ता, मेरे चरण में पड़ा ही रहता है। तब क्या करता हूं फिर, तब एक खवाई ताके वनेर घास, तब उसको मैं खाने के लिए भी नहीं देता हूं, खाने के लिए भी नहीं देता, मेरा प्रसाद भी नहीं दूंगा। मेरी आशा की तुमने, मैं तुम्हारे को अपना प्रसाद भी नहीं दूंगा, तुम्हारे से बात नहीं करूंगा, तुम्हारे को देखूंगा नहीं, तुम्हारे ऊपर कृपा भी नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा। तबु तो न छाड़े आश, तब भी मेरी आशा नहीं छोड़ता। क्या कहता है कि जय विधि राखे राम, से ही विधि रही है, जिस तरह से रखोगे वैसे ही रहूंगा, और मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, आप मेरे को मारो अथवा मेरी रक्षा करो, आपकी जैसी इच्छा हो, मैं तो आपका नित्य दास हूं। फिर क्या कहता है, आश्लिष्यो व पादरताम पिनस्तु माम, मेरे को दर्शन दो अथवा मेरे को अपने पैरों के नीचे एकदम से ठोकर मार करके मेरे को फेंक दो दूर, चाहे जो मर्जी करो, किंतु तब भी आप कौन हो, आप मेरे प्रभु हो, तब भी आप मेरे प्रभु हो। इस तरह से अगर करता है, तबु तो ना छाड़े आश, फिर भी मेरे को नहीं छोड़ता, तब क्या करता हूं, तबे करी अमी ताके आमार दासेर दास, तब मैं उसको अपने दासों का दास बनाता हूं कि ये मैंने इनका टेस्ट ले लिया, मैंने इनकी सारी चीजें छुड़वा दी, इनका सर्वनाश करा दिया, इनका मैंने पूरा टेस्ट ले लिया, इनको अपने दर्शन नहीं दूंगा तब भी ये मेरे प्रति अच्छी भावना रखेंगे, ठोकर मारूंगा तब भी अच्छी भावना रखेंगे, ये मेरे अच्छे से अच्छे दास बन गए हैं। अब इस टेस्ट में ये पास हो गए, अब ये क्या बन सकते हैं,
मेरे भक्तों के भक्त, मेरे दासों के दास बन सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, मेरे टेस्ट में पास हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? भक्त का दास बनना क्या है? और भी बड़ी चीज है। भगवान का दास बनना एक चीज, फिर उनके दासों का दास बनना उससे भी बड़ा पोजीशन। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कौन सी बात से शुरू किया था? लक्ष्मण जी वो ऐसे ही दास बन जाएंगे, सीता जी ऐसे ही दास बन जाएंगे। दास बनने से क्या करना पड़ता है? उन्होंने बिना किसी कारण के ठोकर मार दी, तभी कुछ नहीं कहना। ये कोई बात होती है? ऐसा हो सकता है किसी के प्रति? ऐसा किसके प्रति हो सकता है? आसान है? आसान है ना? नहीं, कठिन है। मैं किसी के लिए सब समय कुछ ना कुछ करता रहूं और वो मेरे लिए कभी कुछ भी ना करे, कितने समय तक कर पाऊंगा? मैं उनके सब समय मंगल की कामना करूं, वो मेरी तरफ आंख उठा करके भी देखते ही नहीं, कितने समय तक कर पाऊंगा? मैंने कितनी सेवा की, उन्होंने कभी एक सेकंड भी मेरे बारे में कुछ ना बोलते हैं किसी को, ना कुछ बताते हैं, ना मेरे को कुछ कहते हैं। सहज है स्वीकार करना। किंतु दास के तो ये सारे गुण होते हैं, दास के तो ये लक्षण होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं ऐसे वाला भृत्य किसी को मिले अगर, जो क्या होगा? उत्तरदायका, उनको हर चीज का उत्तर देगा। उल्टा दास जो है प्रभु का कर्तव्य है, प्रभु का दायित्व है, वो उनकी भूल निकालेगा, उल्टा दास प्रभु की भूल निकालेगा बैठ करके। तो ऐसे वाला दास हो पाएगा कभी? मंगलमय वस्तु को ही समझने का योग्यता नहीं है। जैसे माता पिता को समझने का योग्यता ही नहीं छोटे बच्चे को, वो क्या करेगा? आप खराब हो। जैसे माँ सुने अगर कि मेरे को बोल रहे हैं आप खराब हो, वो जो काम वाली आंटी है वो वाली अच्छी है, उल्टा वो वाली अच्छी है, 2 थप्पड़ लगा करके अगर उसी के पास ही भेज दे, जा 4 दिन रह तो उसके घर पे, तब अच्छा होगा ना? नहीं रह पाएगा। खिलाएगी वो उसको, रखेगी अपने पास में, वो उसको अपने पास यहां पर थोड़ी देर रख लेती है क्योंकि पैसे मिलते हैं, इसको खिला देती है क्योंकि इसके माँ बाप ने खाने का दिया इसलिए उसको खिला देती है, नहीं तो ऐसे खिला देगी। जो जिसके लिए बोलता है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, थप्पड़ लगा करके 4 दिन भेज दो उसके पास में, पता चल जाएगा वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं है। तो इसलिए आप जो आश्रित है उल्टा वही क्या कह रहा है कि आप खराब हो, आप ये गलत काम करते हो, आप मेरे को डांटते हो, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, वो उसको उल्टा बोलता है। तो ऐसे वाले व्यक्ति कभी भगवान का दास बन सकता है? भगवान कभी उसको अपने दासता में रखेंगे? इस बोल रहे साधारण व्यक्ति को, ये कौन बोल रहा है? चाणक्य, वृतस्य न उत्तरदायका। मूर्ख व्यक्ति कोई होता है जो क्या करता है? उत्तर देने वाले नौकर को अपने पास में रखता है। उत्तर देने वाले नौकर को मूर्ख व्यक्ति अपने पास रखता है, बुद्धिमान व्यक्ति भी रखता नहीं। भगवान क्या रखेंगे? और भगवान के दास उस ऐसे व्यक्ति को कहां रखेंगे अपने पास में? कभी भी नहीं रखते। इसलिए दास बनना अलग बात है और पैसे के लिए दास बनना वो अलग है। बहुत सारे लोग नौकरों से काम कराते हैं, बोलते हैं बाबूजी इनको ज्यादा बोलना नहीं भाई, इनके मुंह ज्यादा लगना नहीं तो काम नहीं करेगा, काम कराना पड़ता है। ये जो जगत के नौकरों को इस प्रकार से काम निकलवाने के लिए अपना रखना और भगवान का ऐसा वाला नौकर रखना कभी भी नहीं होता। भगवान क्यों रखेंगे? भगवान को अभाव ही नहीं है किसी चीज का, उनका ऐसा कोई काम नहीं है जो इनके बिना बनता नहीं है, इसलिए उनको ऐसे वाले नौकर नहीं चाहिए होते। उनके नौकर होने का मतलब अलग प्रकार का, वो वहां पर कैसा घनिष्ठ प्रेम होता है तब उसको नौकर बनाते हैं। साधारण जगत का व्यापार थोड़ा ना, वहां पर मेरी 2-4 रुपए मेरे लिए कमाई करके लाएगा, उसमें से मैं इसको 1 रुपया दे दूंगा, 3 अपने बनाऊंगा। ऐसे वाला मालिक तो भगवान नहीं है ना। भगवान का मालिकाना अलग तरह का है, वो प्रेम के कारण मालिक बनते हैं और प्रेम देने के लिए मालिक बनते हैं। जिसको नौकर बनाते हैं उसको भी उल्टा अपने सिर पे बिठा करके रखते हैं। यहाँ वाला नौकर, वहां वाला नौकर, जमीन और आसमान का अंतर, यहाँ के मालिक और वहां के मालिक में जमीन आसमान का अंतर। तो इसलिए कह रहे नयन भोरिया देखो दासे रो प्रभाव, आंखें खोल करके देखो भगवान के जो दास होते हैं उनका महात्म्य कितना होता है, उनका अलग प्रकार का महात्म्य। तो इसलिए लक्ष्मण जी अलग प्रकार के दास, सीता जी अलग प्रकार के दास, गोपियां अलग प्रकार की दास,
माता यशोदा, नंद बाबा अलग प्रकार के दास, ये सारे दास हैं। और इनका सौभाग्य कितना है, इनके सौभाग्य का ब्रह्मा, शिव और उद्धव जी इत्यादि वो वर्णन नहीं कर पाते। सुखदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जाते, इनका कैसा सौभाग्य है। इसीलिए बड़े आनंदित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कह रहे हैं, नंदा किम अक्रोध ब्रह्मन यशोदा चा महाभागा। यशोदा तो महाभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली, जिनका दूध जो है वो भगवान पान कर रहे हैं और बड़े प्रेम से पान कर रहे हैं। उनके हाथ से लाई हुई चीज नहीं, उनके ही शरीर से निकली हुई चीज, उसको भगवान पान कर रहे हैं। इस प्रकार का उनका सौभाग्य तो कौन वर्णन करेगा ऐसे दासों का सौभाग्य। सीता जी का, राम जी का, लक्ष्मण जी का, इनका ये जो है अलग प्रकार की वस्तु, जगत के सारी वस्तु अलग। आगे बोलो। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृतस्याचा उत्तरदायका। आगे सा सर्पे चा गृहवासा। जब सर्प के साथ में गृह, एक ही गृह में वास, तो इसको मृत्यु ही समझो। मृत्यु रेवा न संशयात, ये साक्षात मृत्यु है, इसमें कोई संशय नहीं। दुष्ट सेवक जो उत्तर प्रदान करेगा, ये क्या है, साक्षात मृत्यु के समान। इसलिए गुरु क्या करते हैं, अगर भूल से भी ऐसे शिष्य को अपने पास रख लिया फिर उसका त्याग करते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने किया। हमारे गुरु महाराज जी का एक सेवक पहले संपर्क में आया, फिर दीक्षा ली, फिर ब्रह्मचारी बना, फिर सन्यासी बना। सन्यासी बनने के बाद में गुरु महाराज जी ने आचार्य बनाया हमारे बोधायन महाराज जी को। उसको आचार्य बनाया नहीं, उसको आग लग गई। उसको आचार्य बनाया नहीं, उसको आग लग गई। इसीलिए उसने क्या किया, गुरु महाराज जी के सामने आकर के चिल्लाया। जब चिल्लाया, साथ साथ गुरु महाराज जी ने क्या किया, मैं इसका त्याग करता हूं। सबको भी बताया, जो जो आ रहे 2 दिन 4 दिन सबको बताया कि मेरी भूल हुई थी, मैंने इसको अपना शिष्य बनाया, मैंने गलत कार्य किया इसको शिष्य बना करके, मैं ठीक से परीक्षा नहीं ले पाया, मेरी गलती हो गई। और फिर शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को, हमारे गुरुदेव शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी को, कुछ और लोगों को पत्र लिख करके भी बताया कि मैंने ये भूल की थी एक समय में, मैंने इस गलत व्यक्ति को शिष्य बनाया था, मेरा इसका दायित्व लिया था, किंतु ये शिष्य बनने के मेरे योग्य नहीं है, अथवा मैं इसका सुधार करने में असमर्थ हूं, मैं अच्छा वाला इसका गुरु बनने के योग्य नहीं हूं, इसीलिए मैं इसको त्याग देता हूं। वैष्णव जगत जो है मेरे को इसके लिए क्षमा करे, मैंने क्या किया था, भूल किया था इसको शिष्य बनाकर, तो छोड़ देना पड़ता शिष्य को। भृतस्या उत्तरदायका, ये क्या है, नहीं तो अगर इसको फिर भी शिष्य के रूप में रखूंगा तब क्या होएगा, मृत्यु रेवा न संशयात, ये मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। मैंने इसको क्यों रखना, मोह के कारण। मैं इसको त्यागूंगा, ये मेरी निंदा करेगा। मैं इसको त्यागूंगा तो क्या होगा मेरे लिए, अधिक से अधिक जगत की चीजें जो भी होंगी, किंतु भगवान के सामने क्या करूंगा, मैं दोषी नहीं रहूंगा। जब मैं इसका सुधार ही नहीं कर पा रहा तो मैं अच्छा अध्यापक नहीं हूं, मैं इसका सुधार नहीं कर पा रहा या तो ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, दोनों में से एक चीज है। इसीलिए मैं इसका सुधार करने में असमर्थ हूं, मैं इसका त्याग करता हूं। इस प्रकार से कह करके त्याग दिया। क्यों, क्योंकि दुष्ट सेवक है। तो दुष्ट सेवक को क्या करना पड़ता, त्याग देना पड़ता, नहीं तो क्या है, मृत्यु रेवा, ये मृत्यु का कारण बनेगा। धृतराष्ट्र स्वयं भी दुष्ट, उसका पुत्र भी दुष्ट, गुरु भी दुष्ट, शिष्य भी दुष्ट। तो इसलिए गुरु क्या करते हैं, धृतराष्ट्र क्या कर रहा है, वो अपने दुष्ट शिष्य की सारी बात पूरी करेंगे। और दुष्ट शिष्य क्या कहता है, मेरा जो दुष्ट गुरु है यही अच्छा है। भीष्म पितामह जी उपदेश देते हैं वो खराब है, विदुर जी उपदेश देते हैं वो खराब है। दुष्ट को दुष्ट ही अच्छा लगता है, गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ, कहते दोनों ही। तो इससे दोनों को क्या होगा, दुर्गति, दोनों की दुर्गति होगी। इसलिए कोई ना कोई तो ऐसे वाले अगर आदर्श नहीं होगा तो समझेंगे कैसे। तो इसलिए बता दिया ये 4 वस्तुएं कैसी वाली होती हैं। रामानुजाचार्य जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, असच्चरित्रा थी नहीं, किसी और पुरुष के साथ में संबंध था नहीं,
किसी और पुरुष के साथ उसका संबंध नहीं है, इनके प्रति सेवा ना करती हो ये भी नहीं, सेवा करती है अच्छे से। रामानुजाचार्य जी की पत्नी उनकी सेवा करती है, ब्राह्मण शरीर की है और उनको कटु वचन भी नहीं बोलती है, असत चरित्रा भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो भगवान की बात नहीं मानना चाहती, भगवान की बात नहीं मानेगी, भगवान के वचन अनुसार नहीं चलेगी, भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करेगी, भक्तों का संग नहीं करेगी। रामानुजाचार्य कहते हैं भगवान की कथा सुनो, भगवान के वचन अनुसार चलो, तुम्हारा सारा कुछ अच्छा, ये चीज भी अपने जीवन में अच्छी तरह से जोड़ लो, किंतु वो जोड़ेगी नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मृत्यु रेवा न संशयात। घर में साधु आया, उसको भोजन करा करके उसको, साधु को क्या कहती है, आप निम्न जाति के हो, इसलिए आपके जो भोजन है वो जो बचा हुआ भोजन वो भी सारा ले जाओ, बाहर किसी को खिला देना, कुत्ते को नहीं तो किसी पशु को। तो रामानुजाचार्य दुखी होते हैं कि ये बात तुमने कहां से सीखी, गलत सीखी हुई है, ठीक करो इस बात को, ठीक करती नहीं। इसलिए उनको क्या कह दिया, दुष्टा भार्या, दुष्ट कह दिया, दुष्टा भार्या। केवल ये नहीं कहा कि असती भार्या, दुष्टा का मतलब अनेक प्रकार की चीजें उसमें। अगर भगवान की भक्ति नहीं करते तो क्या हो गया, भगवान की बात नहीं मानते, उसी से क्या होगा, दुष्ट। तो इससे दुष्टा भार्या, ये क्या है, मृत्यु रेवा न संशयात। शठम मित्रम, दुष्टा भार्या शठम मित्रम, मित्र जो है अगर शठ हो, शठ का मतलब दुष्ट, शठ का मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में पड़ा हुआ, कामुक है, लोभी है, मूर्ख है, कपटी है, स्वार्थी है, षड्यंत्र रचने वाला है, मिथ्यावादी है, इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहते हैं, शठ, जिसमें बहुत सारे दोष एक साथ में मिले पड़े। तो कह रहे हैं ऐसे शठ मित्र को क्या करना पड़ता, अगर तब भी मित्र कह करके उसको पुकारोगे, मित्र के रूप में उसको रखोगे, मृत्यु रेवा न संशयात, वो साक्षात मृत्यु है, साथ साथ चलने वाली, साथ साथ रहने वाली मृत्यु। इसलिए लोग क्या करते हैं, शठ व्यक्ति के साथ में बैठना, शठ व्यक्ति के साथ में बात करना, शठ व्यक्ति के साथ में संबंध रखना, इसको खराब मानते हैं। सती देवी ने क्या किया, अपने पिताजी कहती आप शठ हो, आपके साथ में मैं तो बैठती नहीं हूं, आपके साथ रहती नहीं हूं, किंतु तब भी आपके साथ ऐसे वाला संबंध हो रखा है कि जो कभी टूट भी नहीं सकता, हजार तोड़ने पर भी, टूटने पर भी, तोड़ने की इच्छा रहने पर भी नहीं टूट सकता। क्या हो, आप मेरे पिता हो, औरत से आपके जन्म हुआ मेरा। यद्यपि ये देहात्म बुद्धि वाला बात है, यद्यपि क्या है, ये देहात्म बुद्धि वाला बात है। हम लोग माता को पिता को इसी जन्म में रहते रहते छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते, संबंध खत्म हो सकता ना, नहीं हो सकता, हो सकता है। हमारे माता पिता से हमारा संबंध नहीं, हमारे गुरु जी से संबंध हो गया, हमारी एक जगह उसी समय मृत्यु हो गई, उसी समय दूसरा जन्म हो गया। जो इस प्रकार का कर पाता है उसका हो जाता है, जो नहीं कर पाता उसका नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने किंतु उस चीज को गुरुत्व दिखला करके बतलाया, क्या कर दिया, शरीर छोड़ दिया। नहीं तो अगर मैं आपके पास कभी भी नहीं आऊंगी, मैं रहूंगी शंकर जी के पास में, यह हो सकता था ना, नहीं। हृदय से तो संबंध टूट गया था पूरी तरह से। उनको अपमान किया दक्ष को कि आप मनुष्य ही नहीं हो, आप पशु हो, अपमान कर दिया, संबंध तोड़ दिया। अपने घर पर क्यों नहीं गई, फिर से क्यों नहीं जाते वहां पर शंकर जी के पास में, क्योंकि वहां पहले से क्या करके बैठे हैं, दोष करके बैठे हैं। सेवक वाला जो दोष है वो हो गया, उनके वचन में संशय किया, पहला दोष, उनको मिथ्या बोला, दूसरा दोष। इसलिए उन्होंने कहा तुम शठ हो, तुम्हारे सामने आसन रखा, वहां बैठे रहो और मैंने मौन भी धारण कर लेना, अपने साथ बिठाना नहीं। दूसरा, अगर सामने भी बैठना, बैठे रहो, किंतु मैंने मौन धारण करना, तुमसे बात नहीं करना। तो अभी कहां जाएंगे। इसीलिए पिताजी वाले वहां पर जाकर के जो संबंध शरीर से तोड़ने वाली बात बोली है, उसका रहस्य अलग प्रकार का है। नहीं तो संबंध अलग तरह से भी टूट जाता है, अलग तरह से भी टूटता है। इसलिए उनका और कोई उपाय नहीं समझ आ रहा।
शंकर जी स्वीकार नहीं करेंगे, यहां पर रह करके उनकी आराधना करूंगी ये भी नहीं करने देंगे, इसलिए अलग प्रकार की अवस्था। तो संबंध क्या किया, शठम च मित्र, पिता होने पर भी आपके साथ संबंध रखना ही नहीं। भरत महाराज जी ने क्या किया था, भरत महाराज का मतलब भगवान रामचंद्र के भाई भरत जी, उन्होंने अपनी माता से क्या किया था, जीते जी संबंध समाप्त, रखना ही नहीं संबंध आपसे। ये संबंध कहां से होता है, हृदय से। जब तोड़ दिया तो नहीं है। अब इसको राम जी ने बोला कि भरत मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, आज मांगना चाहता हूं एक बात तुम, एक चीज तुम्हारे से मांगना चाहता हूं, तो दोगे तो उन्होंने क्या बोला, कैकई को माता कहने के अतिरिक्त जो कहोगे वही सब दूंगा, किंतु उसको माता नहीं कहूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने अपने मन से निकाल दिया कि वो माता ही है, माता है ही नहीं। उन्होंने क्या किया था, अपने मन से ही निकाल डाला था कि मां है ही नहीं। ये सारे संबंध कैसे, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है ही नहीं। कहां है, देहात्म बुद्धि से जब ऊपर उठेंगे तब फिर क्या कहेंगे, जब है ही नहीं संबंध तो ये तो केवल क्या मेरा हो रहा था, मानना और नहीं मानना। वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक सत्य में मेरा मानना नहीं हो सकता, किंतु ये जगत की बातों में ये रिलेटिव है, शरीर से संबंधित वस्तुओं में मानूंगा तो है, नहीं मानूंगा तो नहीं। ऐसे वाला है ना, नहीं है। मां के पेट में बच्चा आया, कितने प्रसन्न होते हैं, मेरी संतान होएगी, और कितनी सारी मां ऐसे मिलेगी, पेट में बच्चा आया, उसको आफत आनी शुरू हो गई, उसका अबॉर्शन कराना, मार डालना इसको। क्यों होएगा ऐसे वाला, फिर मानो तो बच्चा है, नहीं मानो तो बच्चा नहीं है, पेट में मार डाला। माना था बच्चा है ना, नहीं माना था, माना था या नहीं माना था, क्या इसका मतलब क्या, माना था बच्चा है, नहीं मार डाला, तो मार डाला, मेरा बच्चा नहीं। अपने बच्चे को कोई मारता नहीं तो क्या, अपने बच्चे को तो कोई मारता नहीं, तो ये मेरा बच्चा नहीं है, पेट में आया किंतु मैं नहीं मानती मेरा बच्चा, मैंने इसके साथ नहीं संबंध रखना, मार डालो इसको। मार डाला अबॉर्शन करा करके, मानना हुआ नहीं। कोई और एक व्यक्ति विवाह किया, संतान हुई 2, अभी 1 साल में 1 संतान हो गई, 1 साल छोड़ के 2 साल में और संतान हो गई, मतलब विवाह के 3 साल बाद 2 संतान है। अभी उसका प्यार हो गया किसी और स्त्री के साथ में, और वो स्त्री बोलती है कि तेरे को अपनी पत्नी को, दोनों बच्चों को छोड़ना, तभी मैं तेरे साथ में रहूंगी। तो अभी पत्नी को तो छोड़ दिया, संबंध नहीं था, मान लिया पत्नी थी नहीं, अभी फिर दोनों बच्चे भी मेरे नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या करना, इसके साथ में रहना। अपना इंद्रिय तर्पण जो करना, अपनी आंखों को जो अच्छा लगता है, बुद्धि को अच्छा लगता है, उसके लिए रहते रहते ही अपनी पत्नी भी दूसरे की हो गई और बच्चे भी किसी दूसरे के हो गए, मेरे है ही नहीं। मानना छोड़ दिया दिमाग में से ना, नहीं छोड़ दिया। अभी अगर वो बच्चे थोड़ा सा भी, कोई बहुत मजबूरी में भी अगर इससे बात करने भी आते तो एकदम से जाओ यहां से जाओ, कभी आना नहीं मेरे पास में, कभी आना नहीं, मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, कभी आना नहीं, मेरे से बात नहीं करना, फोन पे भी बात नहीं करना, कुछ बात नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करना कुछ भी। क्या मतलब हुआ इसका, जीते जी खत्म हो गया ना, नहीं हुआ। मानने से है, नहीं मानने से नहीं है। श्रील त्रिविक्रम महाराज जी ने विवाह किया, पत्नी है, मानते हैं पत्नी है, भरण करते हैं, पोषण करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बाद में क्या कहते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो जीते जी हो जाता ना, नहीं हो जाता। ये सारे संबंध कैसे, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। किंतु भगवान के साथ में मानूं या नहीं मानूं, वहां पर क्या है, फिर वहां उसका बिल्कुल उल्टा। मेरे मानने से, मेरे नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता। जो फैक्ट है वो फैक्ट रहेगा, जो वास्तविकता है वो वास्तविकता रहेगी। तो इसलिए यहां पर जो बोला ये वाला वचन कि दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्यस्याचा उत्तरदायका सा सर्पे चा गृहवासा मृत्युरेवा न संशयात, ये वाला सारा कुछ बोलने पर उन्होंने क्या कहा कि आप तो कह रहे हो ये आ गए हैं, मैंने डंडा दिखाया, मारा, और ये डरे नहीं, डर भी गए हैं, किंतु इनके पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए सांप भी और कुत्ता भी इन्होंने सिर झुका लिया अपना। तो इसलिए इनको क्या करो, मत मारो। है कौन ही, किंतु ये दुष्ट हैं। सांप दुष्ट है ना, नहीं दुष्ट है, और कुत्ता वो भी दुष्ट है। इसलिए ऐसे तो दुष्ट है, किंतु दुष्ट होने पर भी इनको क्या करो, इन्होंने क्या किया। किंतु मैं ये नहीं कहता कि कुत्ते को अपने पास में रखा करो, मैं ये नहीं कह रहा कि सांप को अपने पास में रखा करो, किंतु अभी बाढ़ का समय है, ये आ गए हैं,
दुष्ट हैं, अपवित्र हैं, निम्न योनि हैं, बुद्धि रहित हैं, सहायता करने वाले का भी अमंगल करते हैं, दूध पिलाने वाले को भी सांप क्या करता है, उसको भी डसता है, उसको अक्ल नहीं है। ये सारी बात बिल्कुल सच है, किंतु सब होने पर भी अभी इनके कैसे हैं, किंतु असहाय, अभी ये असहाय हैं। नहीं तो इनको कौन कहेगा रखने के लिए, एडवोकेट कौन करेगा इनको, कोई भी नहीं। साधु तो कभी नहीं करता। सांप को कौन रखता अपने पास में, कोई भी नहीं रखता। कुत्ते को कौन रखता अपने पास में, कोई भी नहीं रखता। जिसको थोड़ा सा भी चेतनता है, जिसको थोड़ा सा भी बुद्धि है, वो कभी भी न कुत्ते को न सांप को, चूहे को कोई रखेगा अपने पास में? आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति चूहे रखना चाहते हो अपने पास में? नहीं। कीड़े मकोड़े रखोगे अपने पास में? ततैया जो काट लेगा रखेगा कोई अपने पास में? कोई नहीं। बिल्ली नहीं रखेंगे। क्यों? इनकी टट्टी क्यों साफ करें हम, इनको खाने के लिए हम क्यों दें? इसलिए कोई नहीं रखता उनको। हमारी सिरदर्दी थोड़ा ना, कौन रखना चाहता उनको? कोई नहीं। अभी किंतु ये इस अवस्था में आए हैं, बाढ़ का समय है, प्राण तो इनमें भी है। ऐसे अपने आप से जहां रहते रहते हैं वो अलग बात है, किंतु अभी आ गए हैं, बाढ़ के समय में आए हैं, और दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि कोई और स्थान आश्रय का नहीं है। इसीलिए आपने इनको क्या किया, डंडा दिखाया, भगाने के लिए गए, मारने के लिए गए, इन्होंने सिर झुका लिया कि मार भी डालोगे तब भी हम लोगों का और कोई आश्रय नहीं है, निसहाय है, असहाय है। इसलिए आप क्या करो मास्टर जी, इनको मारने का विचार छोड़ दो, इनको भगाने का विचार भी अपने मन से निकाल दो। क्यों? क्योंकि आपके सामने उन्होंने सिर झुका लिया है। सिर झुका देने का अर्थ है कि ये आपके शरणागत हैं। अब शरणागत होने का मतलब मारना है तो मार डालो, रहने देना है तो रहने दो। इस प्रकार का इनका चित्त का स्थिति है। ये कुत्ता और सांप ऐसा कर सकता है? ऐसा विश्वास होता है? सिर झुका लेगा कुत्ता और सांप, सिर झुका लेगा, विश्वास होता है? किंतु करते हैं ऐसा। हमारे वृंदावन मठ में चारों तरफ अभी जाल लगा हुआ है, ऊपर से बंदर नहीं आ सकता, बंदर ऊपर से नहीं आ सकता। नीचे भी दरवाजे ऐसे लगे हैं कि बंदर अंदर नहीं आ सकता। किंतु कभी कभी कोई व्यक्ति अगर नीचे से दरवाजा खुला छोड़ जाए, या ऊपर से जो सीढ़ी से उतरते हैं हम, जहां से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी का दरवाजा है, अगर उसको कोई गलती से छोड़ करके आ जाए तो बंदर फिर आ सकता है अंदर, नहीं तो नहीं आता। ऐसे साधारण रूप में आता नहीं हमारे यहाँ बंदर रूप सनातन में। किंतु और बंदर होता है बड़ा बुद्धिमान, वो पहले कहीं पर अगर अंदर जाएगा तो अपना बाहर का रास्ता देख करके रखेगा कि अगर कोई आ गया हल्का सा मेरे को कहां से निकलना है, वो पहले अपना रास्ता निकाल करके रखेगा। अभी रूप सनातन गौड़िया मठ में कुछ दिन ऐसा वाला आया था बीच में 2005-06 में। हमारा श्रीवास छोटा सा बच्चा था उस समय, मेरे कमरे में सुबह सुबह आकर के बैठ के हरिनाम करता था, बहुत छोटा उस समय। तो अभी एक बंदर जो है वो नीचे वाले गेट में, नीचे का गेट कुछ दिनों के लिए ऐसा खराब हुआ था कि जब तक उसको, पहले ऐसा था कि आप अंदर आओगे, आप कुछ मत करो, दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, डोर क्लोजर लगा है, और अपनी आप से उसकी कुंडी ऐसी वाली लगी थी कि वो लोहे से टकराने से ही अपने आप बंद हो जाएगा, ऐसे वाला लगा था। तो डोर क्लोजर कुछ दिन खराब हुआ, किसी ने ज्यादा केयर नहीं की, थोड़ा सा हाथ खींच करके लगाओ तो बंद हो जाता था, नहीं तो खुला रहता था। तो अभी उसी में बंदर जो है, रसोई एकदम से वही सेवा कुंज वाली तरफ से आएंगे, बंदर एकदम अंदर आता है, रसोई के बाहर ही आलू रखा है, कुछ भी रखा है, फट से अपना उठा करके भाग जाता है। अब बहुत दिनों तक ऐसा होता है, परेशानी होती है बहुत। तो एक दिन क्या हुआ कि बंदर अंदर आया, वहां से लेकर के मान लो यहां तक आया, अभी वो अपना आलू इत्यादि जो भी है लेकर के वो भागेगा, सिर्फ उसी बीच में हमारा जयदेव बाबा बाहर से आ गया। उसने देख लिया बंदर अंदर है तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर से आए थे, अंदर से तो कोई आया नहीं, बंदर को भगाने भी आया नहीं और उसको बाहर निकालने भी आया नहीं। किंतु बंदर पहले अंदर आ गया और वो 1 मिनट के बाद में अंदर आए। उन्होंने देख लिया दूर से बंदर अंदर है, उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और वहीं खड़े रह गए और जोर से चिल्लाए ब्रह्मचारियों को कि
इस बंदर को क्या करो, आज अच्छे से पिटाई लगाओ। अगर एक बंदर की पिटाई लग जाए किसी दिन, उसको 2-4 डंडे पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो फिर 50 दिन आप दरवाजा खोल के रखो, वो भी आएगा नहीं और बहुत सारे बंदर आएंगे नहीं। पता नहीं कैसे वो संवाद देता है सबको कि यहां घुसना नहीं। हाँ, ऐसे वाला है। तो उसको बंद करवा दिया और शोर मचाया। ब्रह्मचारियों को पता चल गया, बंदर को भी पता चल गया, उधर से तो दरवाजा बंद है। अभी बंदर क्या करेगा, उधर दरवाजा बंद है, इधर आदमी खड़ा हुआ, पता है बंद है, जा नहीं सकता, तो वो अपना और रास्ता ढूंढता है। फिर तो रास्ता ढूंढने क्या गया, वो मंदिर के अंदर घुस गया। फिर अंदर घुसा तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, फिर नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, कहीं बाहर जाने का रास्ता है नहीं। अब वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच गया जहां पर हमारा कमरा। अभी ब्रह्मचारियों ने एक एक करके ऊपर वाली सीढ़ी का भी दरवाजा बंद कर दिया। अब वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में नहीं जा सकता और बाहर भी नहीं जा सकता, ऐसे वाला बंद कर दिया। अब जयदेव बाबा आ गया नीचे से ऊपर अपना चढ़ करके। वो डरता नहीं बंदर से, परमेश्वर प्रभु भी डरते नहीं। परमेश्वर प्रभु बंदर को पकड़ करके कान पकड़ लेंगे, थप्पड़ मारेंगे अगर वो कुछ भी करेगा तो। मतलब वो डरते नहीं बिल्कुल भी। हमारे गुरु भाई था विष्णुदास बाबा जी, 50 बंदर आ जाए सामने, वो उसको हाथ नहीं लगा सकते, वो उल्टा बंदरों को मारेगा और सारे डर डर करके वापस भागेंगे। ऐसे वाले बंदर का स्वभाव है, थोड़ा सा कोई डराने वाला होना चाहिए तो वो भागता है। तो अभी जयदेव बाबा जो है वो उसको अभी अच्छे से पिटाई लगाएंगे। वो पकड़ में नहीं आ रहा, किंतु पिटाई लगाने के लिए भी, क्योंकि फ्लोर बड़ा है तो जिधर भागते हैं वो उधर और भागता है, वो कहीं और भागता है, वो कहीं और भागता है। अभी जयदेव बाबा जो हैं वो भी किंतु छोड़ेंगे नहीं। हमारे जाल साफ करने वाला बहुत बड़ा बांस था एक, वो बांस लेकर के उसको 1 मारना, 2 मारने, 3 मारने, वो जा ही नहीं सकता अभी कहीं पर भी। वो खड़ा ही हो गया बंदर। अभी फिर वो इधर से उधर जाएगा नहीं, पिटाई लग रही है किंतु खड़ा है। हमारा श्रीवास जो है मेरा दरवाजा खोल करके थोड़ा थोड़ा यूं देखता है उसको कि कैसे मार रहे, और बार बार बोलता है ही विल किल द मंकी, ही विल किल द मंकी। ये मतलब बंदर को मार डालेंगे, आज बंदर को मार डालेंगे। ये जयदेव बाबा बड़ा गंदा आदमी है, ये पशु है बेचारा, उसको पता नहीं है, उसको इतना मारना, बार बार यही बात अंदर बोल रहा है श्रीवास। मैं किंतु कुछ बोलता नहीं उसको, ना उसको उत्तर दिया, ना जयदेव बाबा को कुछ बोलने गया। क्यों? क्योंकि पता है बंदर रोज रोज दुष्ट है, तो क्या करे, उसको पिटाई लगेगा ही, कुछ ना कुछ तब सुधरेगा। किंतु उसके पास कोई नहीं। जब उसको उपाय दिखाई दिया तो क्या किया बंदर ने, तब बंदर ने क्या किया, बैठ गया चुपचाप, मार लो जितना मारना। तब फिर बाद में उसको अच्छे से, जैसे वो बैठ गया, टिक गया, पता चल गया पिटाई अच्छे से पड़ी है, जगह नहीं है मेरी कहीं पर भी जाने की। जब शांति से बैठ गया, अच्छे से पिटाई लगा दी, तब जयदेव बाबा ने अपने आप से बाहर वाला सीढ़ी का दरवाजा खोल दिया और निकल गया। देख करके उसको पता है मेरे लिए खोला दरवाजा, चला गया बाहर। अब असहाय अवस्था में क्या करेगा, जब उसको ऐसे फंसा दिया, तो जब ऐसे फंसा दिया कुछ उपाय निकलेगा उसका। हमारे अभी कोई हाथ बांध दे, पैर बांध दे, हमारे को क्या उपाय दिखाई देगा, और मारे भी ऊपर से साथ में, तो क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं कर सकते, असहाय हैं। तो इस अवस्था का नाम असहाय। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, सिर झुकाता। आगे पीछे बड़ा अहंकार है, मैं जितना भी गलत कर रहा हूं मेरे को पकड़ के तो कोई दिखाए, किंतु कभी कभी अलग स्थिति आती है। तो इसलिए जब ये इसकी स्थिति आई, क्या नाम, सांप की और कुत्ते की, तो इन्होंने क्या किया, सिर झुका लिया। क्योंकि पानी में बहते बहते थक जाता है व्यक्ति, पानी है तो स्वाभाविक स्थिति थोड़ा ना, पृथ्वी पर चलते चलते भी थक जाता है, बैठना पड़ता है। पानी में बहते तैरते स्थान नहीं चाहिए। सांप कहां पर रहने वाला, आकाश का प्राणी है, कहां पर रहने वाला है, बिल के अंदर रहने वाला। पानी भर गया पूरा, कहां जाएगा, बिल में जगह ही नहीं है, पानी भर गया तो पूरा वहां रह नहीं सकता। सांप पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकता। कोई सांप पानी वाले वो अलग हो, किंतु दूसरा वाला चलते चलते थक जाता है, वो फिर और चल नहीं सकता, मरेगा। तो इसलिए असहाय है, इसलिए क्या कर दिया वहां पर उन्होंने, सिर झुकाया। पशु को भी इतनी अक्ल है, बंदर को भी थी इतनी अक्ल, क्या किया, बैठ गया। इनमें अक्ल होती है ना, नहीं होती, होती है। अलग अलग पशुओं में अलग अलग प्रकार की अक्ल है, एक स्थिति तक है, सब में है। तो इसलिए उसने क्या किया, सिर झुका दिया। ये बनाई हुई कहानी नहीं है, ये तो महाराज जी अपने सामने जो हुआ देख रहे हैं, फैक्ट है, वही वाली बात बोल रहे हैं। इसमें अविश्वास वाला कुछ होता नहीं। लोगों को
कृष्ण की बात पे विश्वास नहीं होता कि कृष्ण आए थे, कृष्ण ने उपदेश दिया था, कृष्ण ने लीला की थी। मूर्ख लोगों को विश्वास होता नहीं। रिकॉर्डेड है, पूरा लिख करके रखा है, सारा कुछ है, फिर भी कहते हैं हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अविश्वास करते हैं, तब भी अविश्वास करते हैं। तो इसीलिए सांप ने और कुत्ते ने जब सर झुका दिया, तब सबसे पहले महाराज जी ने क्या बोला? तब सबसे पहले कहा कि आप क्या करो, ये असहाय हैं, इनको मारो मत, और इनको भगाने का भी जो है कोई प्रयास अब मत करो, वो भी बात अपने मन से निकाल दो। उन्होंने कहा ठीक है, आप बात तो ये ठीक बोल रहे हो, असहाय हैं दिखाई दे रहा है, सिर झुका दिया दिखाई दे रहा है, और कोई स्थान आसपास में है भी नहीं, ये भी दिखाई दे रहा है। किंतु तब भी तो इसमें से चलो कुत्ते को फिर भी बरामदे में रख लें, तब भी समझ आ रहा है, कुत्ता बरामदे में रह जाएगा, हम अंदर रह जाएंगे, कुत्ते से इतना अधिक डर नहीं है। किंतु सांप को अपने पास में रखना, हम बैठेंगे कैसे चैन से, सोएंगे कैसे, चैन आएगा? सांप अगर मान लो, सांप अगर उस खिड़की में भी लटका हुआ सामने, मैं यहां बैठा हूं, तब भी चैन से बैठ पाऊंगा और कुछ भी कर पाऊंगा? क्या करूंगा? उद्विग्न रहूंगा निरंतर, उसकी तरफ से नेत्र नहीं हटेंगे, इधर से उधर थोड़ा सा भी उसने हिलना नहीं, मेरी नानी मर जानी साथ साथ, अभी पता नहीं क्या होएगा, अभी पता नहीं क्या होएगा, अभी पता नहीं क्या करेगा, होएगा ऐसा ना? नहीं होएगा। तो इसीलिए कुत्ते को तो फिर भी रख लें, किंतु सांप को कैसे रखें? इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये वचन हम बोला फिर कि चाणक्य पंडित की मैंने ये बात सुनी हुई है, मृत्युरेव न संशया, सांप के साथ में अगर एक स्थान पर रहोगे तो मृत्यु जो है होएगी होएगी, इसमें संशय की बात नहीं है, कोई भी मृत्यु होएगी। इसलिए क्यों रखना इसको यहां पर? असहाय है ये समझ आ रहा है, सिर झुका दिया इसने ये भी समझ आ रहा है, शरणागत हुआ है ये समझ आ रहा है, किंतु तब भी क्या है, ये साक्षात मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए इसको कौन रखेगा? इसको तो सिर झुका देने के बाद में भी इसको मारना ही क्या है, उचित, भगाना ही उचित है। भागे तो बहुत अच्छा, नहीं भागे तो मारना उचित। उन्होंने इस प्रकार का विचार किया। तो महाराज जी ने तब क्या बोला फिर? मास्टर जी ने बोल दिया, दुष्टा भार्या शठम मित्रम मृत्तस्या च उत्तरदायका सा सर्पे च गृहवासा मृत्युरेवा न संशयात। और फिर कहा, मुझे इनके यहां पर रहने से अत्यधिक भय भी होगा। मेरे को क्या है, इनसे भय है बहुत अधिक, सांप से तो विशेष करके मेरे को भय रहेगा इनसे। तब महाराज जी कह रहे, मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती। ये अच्छे नहीं है, सांप अच्छा नहीं है, किंतु अभी विपत्ति की अवस्था में है। विपत्ति में क्या रहता है? शत्रुता नहीं रहती। अभी इसने सिर झुका लिया ना, आपको डसने के लिए आया, डसने के लिए तो आया नहीं, सिर झुका लिया। बंदर चुपचाप बैठ जाएगा, इतना आसान नहीं है। बंदर चुपचाप बैठ जाएगा, आप अगर एक बार लाठी मार ली, दो बार लाठी मार ली, तब भी चुप बैठ जाएगा, इतना आसान नहीं है। करके देख लेना वृंदावन में, ना तो यहां पर भी करके देख लेना, आसान नहीं है। अगर वो बैठ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अच्छे से समझ आ गया, मैं क्या हूं, असहाय हूं। उसको बड़ा कठिन है उसको ये समझाना कि तू असहाय है, उसको बड़ा कठिन ये समझाना। मगर अगर एक बार उसको समझ आ गया कि मैं असहाय हूं, तब मतलब बड़ी मुश्किल से समझ आता है उसको, तब वो बैठता है, नहीं तो नहीं बैठता। तो इसी प्रकार से सांप इतने सहज रूप में सिर झुका करके बैठ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। किंतु बैठ गया है तो उसको क्या समझ आ रहा है अच्छे से, ये कौन सी अवस्था है? अभी विपत्ति की अवस्था है। तो इसलिए विपत्ति की अवस्था में क्या सोचता है फिर वो? विपत्ति की अवस्था में दूसरे के प्रति कोई भी खराब कार्य नहीं करता। उसको कष्ट देने का, उसको दुख देने का, अपना सांप का क्या बोलते, क्या उठाता है, फन, अपना फन उठा करके उसको डराएगा, ये सब तब नहीं करेगा। नहीं तो सांप और चुप रह जाए, दुष्ट व्यक्ति और चुप रह जाए। सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत सज्जनों के सज्जन, इसलिए वो तो चुप रह जाते, किंतु दुष्ट चुप रह जाएगा ये होता नहीं। वो बार बार अपना क्या करते, बीमारी चुप रहती है, थोड़ा सा भी रहने दो अपने पास में तो क्या करेगी, फिर से बढ़ेगी, मौका पाते ही फिर से बढ़ेगी।
आपको असुविधा में डालेगी। इसी प्रकार से षठ मित्र, दुष्ट भार्या, ये मौका पाते ही क्या करेंगे? असुविधा करेंगे। रोग को क्या बोलते हैं? कितना रहने दो अपने पास में? रोग को कितना रहने दो अपने पास में? बिल्कुल भी नहीं। जड़ से उसको क्या करो? उखाड़ करके फेंक दो, नहीं तो डर का बात होता है। तो इसलिए महाराज जी ने जो बात आगे बोलनी शुरू की, विपत्ति में तथा प्रेम में शत्रुता नहीं रहती, इसको हम लोग अब आज यहीं रख देते, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दूसरी तरफ नवद्वीप में क्या हो रहा है? बहुत सारे भक्त लोग नवद्वीप में गए हैं। नवद्वीप में परिक्रमा प्रारंभ हुई है। चैतन्य महाप्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि, जन्म महोत्सव आने वाला है, गौर पूर्णिमा। उसी के उपलक्ष्य में वहां पर नवद्वीप धाम की परिक्रमा प्रारंभ की है। महाप्रभु बहुत विशेष, इसलिए उनका क्या करो? कम से कम 8 दिन 10 दिन अच्छी तरह से उनको स्मरण करो, उनके विषय में सुनो, उनके विषय में जानो। यहाँ क्यों आए थे, क्या करने आए थे, मेरे को क्या दे के गए, मैं उसका कैसे लाभ उठाऊं, कैसे उनकी सेवा करूं, कैसे उनकी बात मानूं। ये सारी चीज करने का नाम क्या है? नवद्वीप परिक्रमा। नवद्वीप परिक्रमा। इसलिए इस समय भक्त लोग सारे महाप्रभु के धाम में, महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु के विग्रह को लेकर के, महाप्रभु का कथा सुनना, उनके धाम में जाना, ये सारी चीजें वहां पर कर रहे हैं। अभी हम लोग तो इस बार जा नहीं पाए, यहाँ पर हैं, उनका कथा कीर्तन सुनना चाहिए, किंतु परेशानी है जी, अभी ये वाला बंद करूंगा, फिर ये कब शुरू होएगा वो पता नहीं। अभी महाप्रभु की कथा शुरू करने की इच्छा कर रही है, किंतु फिर ये वाला मन में आता है कि ये वाली कथा हमारी बीच में छूट जाएगी, और फिर कब शुरू हो पाएगी पता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने कल संध्या में कुछ यहाँ पर पढ़ना शुरू किया था। संध्या के समय में महाप्रभु की कथा करेंगे हमारी आरती के बाद में। जिसके लिए संभव आकर के बैठेंगे, जिसके लिए संभव नहीं मत आना, कोई बात नहीं, किंतु सुबह यही वाला प्रसंग हमारा चलता रहेगा। संध्या में जो है नवद्वीप का महाप्रभु का करेंगे। 6:45 बजे आरती शुरू करते हैं, 7:15 तक लगभग आरती चलेगी। उसके बाद में फिर 5-10 मिनट कीर्तन करके आधा पौना घंटा आज से हम लोग नवद्वीप का परिक्रमा का, महाप्रभु की कुछ बातों का, वो सारा कुछ आज शाम को श्रवण